दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कस्टमाइज एक्सेल रिबन। यानी हम अपने एक्सेल के रिबन में किस तरीके से ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने पर्सनल टैब ऐड कर सकते हैं। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल मेनू पे क्लिक कीजिए और सबसे नीचे आ जाएं ऑप्शंस पे क्लिक करें और इसके बाद आपके सामने एक्सेल ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से कस्टमाइज रिबन पे जाएं। कस्टमाइज रिबन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पॉपुलर कमांड्स की है और टैब्स की है। ठीक है, तो मेन टैब पे हम आते हैं और मेन टैब पे हमें होम टैब में न्यू ग्रुप ऐड करना है। सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद न्यू ग्रुप पे ऐड करेंगे, न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी ये देखिए न्यू ग्रुप। और अब हम इसको यहाँ से रीनेम कर देंगे। रीनेम करेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं माई टेस्ट ग्रुप। ठीक है, माई टेस्ट ग्रुप, और इसको हम ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये ग्रुप तो क्रिएट हो गया लेकिन इसमें कोई कमांड नहीं है। आपको ये जैसे ऊपर यहाँ पे स्टाइल में कमांड नज़र आ रही होंगी, ये मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो एक कंडीशनल फॉर्मेट इसमें कमांड्स मौजूद हैं। इसमें फ़िलहाल कोई कमांड मौजूद नहीं है, तो इसमें कमांड ऐड करने के लिए हमने इसको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से पॉपुलर कमांड में से आपने जो भी कमांड इसमें ऐड करनी है वो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ और इसके साथ मैं फिल कलर ऐड कर देता हूँ और इसके साथ मैं इसमें सेंटर कमांड ऐड कर देता हूँ। तो अब इसमें इस ग्रुप में हमारे पास 3 कमांड्स ऐड हो गई हैं और इसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप ये सबसे लास्ट में देखें ये हमारे सामने माई टेस्ट ग्रुप आ गया और इसमें ईमेल, फिल कलर और सेंटर कमांड्स आ गई हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम टैब ऐड करना चाहते हैं अपना पर्सनल, तो उसके लिए भी हम फाइल मेनू पे जाएंगे और सबसे नीचे ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस पे आने के बाद हम कोई कस्टमाइज रिबन पे आएंगे और यहाँ से न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और ये देखें आप न्यू टैब आ गया। इसको हम रीनेम कर देते हैं, न्यू टैब को रीनेम कर देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं माई टेस्ट टैब। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। अब इस वक्त इसमें कोई ग्रुप मौजूद नहीं है। यहाँ वो कहता है कि न्यू ग्रुप ऐड करना है। हम चाहें तो यहाँ से न्यू ग्रुप ऐड कर सकते हैं, वरना जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है उसको यहाँ से हम जस्ट ड्रैग करके इसमें ले आते हैं और यहाँ पे हम इसमें ग्रुप ऐड कर देते हैं अपना जो हमने क्रिएट किया है। अब हमारे टेस्ट टैब में कौन सा ग्रुप ऐड हो गया है? टेस्ट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप ये देखें ऊपर माई टेस्ट टैब आ गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम कमांड्स आपको यहाँ मिल गई और यहाँ से ये होम टैब से यहाँ से ये रिमूव हो गया, और क्योंकि हमने यहाँ से इसको मूव करते थे किसमें? माई टेस्ट टैब में। इसके अलावा अब हम चाहते हैं कि इसको हम सबसे लास्ट में ले आएँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है? दोबारा फाइल मेनू पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन पे जाना है और यहाँ से इसको हमने ड्रैग करना है और सबसे लास्ट में ले आना है। ठीक है, और ओके कर देना है। तो अब ये देखें आप हमारा ये टेस्ट टैब सबसे लास्ट में आ गया। आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, हेल्प से पहले रखना चाहते हैं हेल्प से पहले रख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मूव भी कर सकते हैं अपने टैब को जहां मूव करना चाहें। और इसको डिलीट करने के लिए हम दोबारा फाइल मेनू पे जाएंगे, यहाँ से ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से इसको टेस्ट ग्रुप को क्लिक कीजिए और रिमूव कर दीजिए। इसके बाद टेस्ट टैब पे क्लिक कीजिए और रिमूव कर दीजिए। इसके बाद ओके कर दीजिए तो ये आपका यहाँ से ऊपर टैब और ग्रुप दोनों रिमूव हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि आप अपने रिबन को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। जितने चाहें ग्रुप ऐड कर लें, इसके अलावा जितने चाहें टैब ऐड कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलेंगे अगली वीडियो में।